तपोवन में चल रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का दूसरा दिन हंगामे की भेंट चढ़ा। विपक्ष ने विधानसभा में जमकर हंगामा किया और जस्टिस फॉर पुलिस की मांग को लेकर सदन में ही नारेबाजी शुरू कर दी। इसके बाद विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी दल कांग्रेस ने पुलिस जवानों में असंतोष को लेकर विधानसभा में चर्चा की मांग रखी, जिसे विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने अस्वीकार कर दिया। कांग्रेस सदस्य विधानसभा अध्यक्ष की इस कार्यवाही से संतुष्ट नहीं हुए। विपक्ष के विरोध के बीच में प्रश्नकाल चलता रहा और कांग्रेस विधायकों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। विपक्षी सदस्यों का कहना है कि पुलिस जवानों में असंतोष फैला हुआ है। ये बहुत संवेदनशील मामला है जिस पर चर्चा होनी जरूरी है। नियम 67 के तहत जो है एडजॉर्नमेंट मोशन जो है हमारे जो है एलओपी की तरफ से और हम 3 अन्य विधायकों की तरफ से, जिसमें मोहनलाल जी और नन्ना जी और अन्य सदस्यों ने दिया है। तो एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा हिमाचल प्रदेश में है। खासकर पुलिस प्रशासन, जो पुलिस के कर्मचारी है, उनमें व्यापक जो है असंतोष है, आक्रोश है। और ऐसे में सबको जो है खतरा बना हुआ है कि कहीं पुलिस कोई ऐसा काम ना कर जाए, कोई ऐसा कोई रिवोल्ट ना हो जाए। तो इससे बढ़कर जो है खतरे वाला कोई या महत्व का विषय आज की तारीख में नहीं हो सकता था। इसको लेकर हमने सदन में चर्चा मांगी और चर्चा जो जायज़ है, क्योंकि जो पुलिस ही जो है इनके काबू में नहीं है। आपने देखा होगा कुछ हफ्ते पहले मुख्यमंत्री के जो सरकारी आवास है, उसमें जो है भारी तादाद में पुलिस के लोग, वो भी वर्दी में, और अपने जो है मेस से जो है खाना छोड़कर वहाँ पहुँच गए। तो इस किस्म का रोष है, इस किस्म का आक्रोश है, उसके ऊपर सरकार कोई फैसला नहीं ले रही है। जेसीसी की मीटिंग हुई, उसमें जो है अन्य जो है कर्मचारियों की मांगों का वहाँ पर जो है उनका समाधान करने की बात हुई, परंतु पुलिस के बारे में उसमें कोई भी फैसला नहीं लिया गया। और पुलिस वालों को जो है ये सरकार जो है बीजेपी की सरकार, जयराम की सरकार, पिछले 4 सालों से ठग रहे हैं कि भैया आपके लिए जो है ये कुछ करने जा रहे हैं, कोई कमेटी बिठा रहे हैं। तो इन्होंने ये मामला जो है ठंडे बस्ते में डाला हुआ है और इनकी जो पे बैंड में जो विसंगति है वो बहुत ज़्यादा है। जो कांस्टेबल लगते हैं, और अभी जैसे जेसीसी में इन्होंने क्या कि कॉन्ट्रैक्ट वालों को जो है अन्य वो 3 साल को 2 साल कर दिया है। तो इनका अगर कोई विसंगति है उसको जो है एड्रेस करना चाहिए। इनको भी जो है तुरंत जो है उसका फायदा मिलना चाहिए। हम उस बात को लेकर चलें। विधानसभा अध्यक्ष विपिन सिंह परमार ने कहा कि उन्हें आज प्रातः 9:58 पर नियम 67 के तहत स्थगन प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। अध्यक्ष का कहना है कि 13 दिसंबर को पुलिस बल से संबंधित एक प्रश्न लगा हुआ है जिस पर चर्चा हो सकती है, इसलिए इस समय इस मामले में चर्चा करने का कोई औचित्य नहीं है। शहीद विवेक कुमार की पार्थिव देह आज चौथे दिन जिला कांगड़ा में पहुंची। दोपहर 12 बजे के करीब शहीद की पार्थिव देह गग्गल एयरपोर्ट पर पहुंची, जहां मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शहीद को श्रद्धांजलि दी और बलिदानी के पिता रमेश चंद को ढांढस बंधाया। जयराम ठाकुर ने कहा कि ये आपका नहीं बल्कि पूरे प्रदेश व देश का बेटा है, जिसने अपनी मातृभूमि के लिए प्राण न्यौछावर किए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार की तरफ से 5 लाख और अपनी ऐच्छिक निधि से भी 5 लाख रुपए बलिदानी के परिवार को दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सरकार परिवार के एक सदस्य को नौकरी देने पर भी विचार करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इतनी छोटी उम्र में विवेक कुमार का चले जाना परिवार के साथ साथ पूरे प्रदेश के लिए दुखद है। इस दुखदायी घटना से न केवल शहीद का परिवार बल्कि पूरे प्रदेश के साथ साथ पूरा देश सदमे में है। गग्गल एयरपोर्ट से शहीद की पार्थिव देह उनके पैतृक गांव पहुंचाई गई, जहां तिरंगे में लिपटे शहीद विवेक कुमार को देखकर मां और पत्नी बिलक बिलक कर रो पड़ी। जिला मंडी के उपमंडल करसोग के गरीब बच्चों का पुलिस वर्दी पहनने का सपना पूरा करने में डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर मदद करेगी। महिला पुलिस ऑफिसर खुद पुलिस भर्ती में ग्राउंड टेस्ट क्लियर करने वाले अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के लिए प्रशिक्षण देंगी। 20 दिसंबर से कोचिंग कक्षाएं शुरू की जाएगी। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा के लिए युवाओं को कोचिंग सेंटरों में 5 से 10 हजार रुपए तक की फीस चुकानी पड़ती है। ऐसे में डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर ने युवाओं को निःशुल्क कोचिंग देने का निर्णय लिया है। डीएसपी की इस पहल से जहाँ गरीब बच्चों को राहत मिलेगी, वहीं पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा क्लियर करने में भी बड़ी मदद हासिल होगी। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन एनपीएस कर्मचारियों ने विधानसभा पर धावा बोल दिया। पहले दिन जहां स्वर्ण मोर्चे ने जोरदार प्रदर्शन किया, वहीं आज दूसरे दिन नई पेंशन स्कीम कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर हजारों कर्मचारी पुरानी पेंशन बहाली के मुद्दे पर आवाज बुलंद करने धर्मशाला पहुंचे। प्रदेश की भाजपा सरकार की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है।
सुबह 9:30 बजे डीसी कार्यालय धर्मशाला के बाहर एनपीएस कर्मचारी एकत्रित होना शुरू हो गए। हिमाचल प्रदेश के 12 जिलों के हजारों कर्मचारी यहां पहुंचे। सुबह 10 बजे डीसी कार्यालय से पेंशन अधिकार रैली पैदल दाढ़ी मेला ग्राउंड के लिए निकली। राज्य अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर ने कहा कि प्रदेश सरकार का कोई मंत्री यदि बात करने नहीं पहुंचा तो विधानसभा परिसर की ओर कूच किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि ओपीएस को लेकर सारी कैलकुलेशन की जाएगी और जो भी करने लायक होगा उस पर विचार किया जाएगा। कर्मचारी हैं जो अपनी मांगों को लेकर के आए थे और विशेष तौर से उनकी मांग ये है कि 2003 से पहले जो ओपीएस थी उसको बहाल किया जाए। मैंने उनकी बात सुनी है सारी, लेकिन इस बात को भी हमको समझना पड़ेगा कि 2003 में अगर ओपीएस लागू की गई थी, आज हमारे कुछ कांग्रेस के विपक्ष के लोग भी इस बात को लेकर के कुछ गाहे बिगाहे हम सुनते हैं उनको बोलते हुए, उनको इस बात को भी समझना चाहिए कि 2003 में सरकार हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार ने ओपीएस को खत्म करके नई पेंशन स्कीम की जो है एनपीएस की शुरुआत की और पूरे देश भर में शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ शायद पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश जहाँ सबसे पहले एनपीएस को स्वीकार किया गया सरकार के द्वारा। और आज इस सारे विषय को लेकर के जो हमारे सामने परिस्थिति आई, इस बात को हमको समझना पड़ेगा कि उस परिस्थिति के लिए हम दोषी नहीं हैं। और न्यू पेंशन स्कीम के अंतर्गत जो 2-3 इश्यूज थे, इनका जो शेयर है वो 10 से 14 करना, इनके लिए शेयर करना वो 10 से 14 करना, वो भी हमने किया। 2009 की नोटिफिकेशन के मुताबिक इश्यूज थे जिनकी डेथ हो जाती है वो भी हमने डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, उनको भी कवर करने के लिए जेसीसी में मामला उठाया, उसमें हमने उसको स्वीकार किया, उन्होंने कहा इसको करेंगे। और ग्रेच्युटी की भी बात कहें तो वो भी हमने इनकी जो है वो दी है। 3 चीज़ें हमने की हैं, लेकिन उसके बावजूद अब बात आगे बढ़ते बढ़ते जो सारी चीज़ें करते हैं, अब बात ये आ रही है कि प्रमुख रूप से मांग आ रही है कि अब ओपीएस के लिए बात कह रहे हैं। आज हमने इनकी बात कही कि इसमें सारी कैलकुलेशंस हमको करनी पड़ेगी। आज की परिस्थिति में प्रदेश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए क्या हम स्थिति में हैं कि हम ओपीएस के लिए जा सकते हैं? ऐसी चीज़ों को लेकर के एकदम जल्दी में निर्णय करना संभव नहीं है, तो इसलिए थोड़ा हमको इस बात को कैलकुलेट करने दीजिए, सोचने दीजिए, विचार करने दीजिए। धर्मशाला के तपोवन में चल रहे हिमाचल प्रदेश विधानसभा शीतकालीन सत्र को देखने आए सुलभ विधानसभा क्षेत्र के 3 वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों के छात्र छात्राओं ने हिमाचल प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष विपिन सिंह परमार से विधानसभा परिसर में भेंट कर विधानसभा की कार्यप्रणाली की जानकारी हासिल की। इस अवसर पर परमार ने कहा कि लोकसभा तथा विधानसभा ऐसे मंच है जहाँ देश व प्रदेश का कानून बनाया जाता है तथा विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होती है। उन्होंने कहा कि सार्थक चर्चा के माध्यम से हर प्रश्न का हल निकलता है तथा विधायक अपने अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने का प्रयास करते हैं। परमार ने कहा कि लोकतंत्र की मजबूती के लिए युवाओं का प्रेरित होना परम आवश्यक है। परमार ने कहा कि आज की पीढ़ी के बच्चे जिस तरह संसदीय प्रणाली को जानने की इच्छा जाहिर कर रहे हैं, उससे संसदीय प्रणाली तथा लोकतंत्र का भविष्य उज्जवल होगा। परमार ने सभी छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें राष्ट्रहित तथा राष्ट्र निर्माण में आगे बढ़ने का आह्वान किया। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि
1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे। लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए। स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।